अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएम डीएफ एनर्जीज। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, डीएम का चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, कैरियर और फाइनेंस अपडेट भी देखेंगे। डिवाइन की क्या गाइडेंस है ये भी जानने की कोशिश करेंगे जनाब, एफर्मेशन। और लास्ट में मैं बताऊंगी आपको ज़ोडिएक साइन, डीओबीज, इनिशियल्स, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि ये अपडेट आपके लिए है, ठीक है? और ये अपडेट सभी के लिए है, मीन्स कि कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स, सभी ये अपडेट देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देख लेते हैं कि आज हमारी डीएफ किस एनर्जीज़ में है, क्या-क्या महसूस कर रही हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जनाब, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अब एक ऐसी स्टेज पर आ चुकी हैं जहां उनका दिल बहुत कुछ सह चुका है, समझ चुका है और अब अंदर से सुकून चाहता है। ये वो फेज़ है जहां डीएफ को लगता है कि वो स्ट्रांग भी हैं और थकी हुई भी। स्ट्रांग इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को संभाला, और थकी हुई इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक सिर्फ महसूस ही किया। डीएफ का प्यार अब भी वैसा ही गहरा है, लेकिन उस प्यार का रंग बदल गया है। पहले वो प्यार एक्सपेक्टेशन के साथ था, अब वो अवेयरनेस के साथ है। डीएफ को अब समझ आ रहा है कि उनका प्यार कभी गलत नहीं था, गलत सिर्फ टाइमिंग और कम्युनिकेशन थी। डीएफ अक्सर अंदर ही अंदर ये सोचती हैं कि मैं इतना फील क्यों करती हूँ? अगर वो भी फील करता है, तो चुप क्यों है? कहीं मैं ही तो ज़्यादा नहीं कर रही? मतलब कि खुद ही पर सवाल करना या फिर डाउट करना कि सब कुछ मैंने ही समझ लिया, शायद इस जर्नी को भी और अपने आप को भी, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी डीएफ का हायर सेल्फ उन्हें याद दिलाता है कि जो कनेक्शन सिर्फ इमेजिनेशन होता है, वो बॉडी और सोल लेवल पर महसूस नहीं होता। इसीलिए डीएफ का दिल अब भी डीएम की एनर्जी को पहचान लेता है, बिना नाम के, बिना आवाज़ के। इमोशनल स्टेट अगर मैं देखूं डीएफ की तो बहुत गहरी है। कभी डीप काम, कभी अचानक सैडनेस। क्राइंग कम है, लेकिन आंसू गहरे हैं। एक्सेप्टेंस के साथ लॉन्गिंग है। अपनी लाइफ को दोबारा बिल्ड करने का मूड है। डीएम के लिए प्यार, लेकिन खुद को लॉस करने का इरादा नहीं। डीएफ अब चेज़ नहीं करती, वो वेट भी नहीं करती, वो बस प्रेज़ेंट हैं, अपनी लाइफ में, अपनी फीलिंग्स के साथ। यही चीज़ डीएम के लिए सबसे ज़्यादा नोटिसेबल बन रही है। बात करूँ मैं अगर फिज़िकल सिम्पटम्स की डीएफ की, तो हार्ट एरिया में कभी-कभी हैवीनेस, कभी वार्मथ, थ्रोट चक्रा में प्रेशर, जैसे बात कहना और चुप रहने का दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो चीज़, ठीक है? और नेक और शोल्डर का पेन धीरे-धीरे रिलीज़ होना शुरू हुआ है, और कुछ को होना शुरू हुआ है और कुछ का ख़त्म होना शुरू हुआ है, ठीक है? लोअर बैक पेन है, लेग्स में भी पेन लग रहा है, और स्लीप साइकिल बेटर होना शुरू हुई है, और लेकिन कभी-कभी विविड ड्रीम्स भी आ रहे हैं, ठीक है? और बॉडी फटीग के साथ इनर काम भी है। इनर सुकून जिसे हम कहते हैं वो है, फटीग भी तो है लेकिन थोड़ा सुकून भी है साथ में। यानी ये मिक्सचर है थोड़ा बहुत। और डीएफ का नर्वस सिस्टम भी हील हो रहा है, इसीलिए कभी-कभी बिना वजह के इमोशनल रिलीज़ होता है। ये वीकनेस नहीं है, हीलिंग का साइन है, ठीक है? तो ये थी डीएफ की एनर्जी। अब ये एनर्जी जिस-जिस के साथ भी मैच हुई हो, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त अपनी ज़िंदगी के सबसे अनकंफर्टेबल इमोशनल फेज में है। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, काम, जिम्मेदारियां, रूटीन, लेकिन अंदर ही अंदर उनका इमोशनल स्ट्रक्चर धीरे धीरे टूट रहा है। ये ब्रेक डाउन नहीं बल्कि अवेकनिंग है। लेकिन डीएम के लिए ये प्रोसेस बहुत हैवी है। डीएम ने ज़िंदगी में इमोशंस को हमेशा कंट्रोल के लेंस से देखा है। उन्होंने सीखा है कि जो महसूस हो उसे इग्नोर करो, जो दर्द हो उसे सप्रेस करो। लेकिन डीएफ के साथ ऐसा नहीं हो पाया। डीएफ उनकी लाइफ का वो हिस्सा है जहां उनका लॉजिक फेल हो जाता है। डीएम के थॉट्स अब ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ फियर भी आ रहा है।
अगर मैंने बोल दिया तो सब बदल जाएगा। अगर मैंने सच मान लिया तो पीछे जो है वो नहीं मैं जा पाऊँगा। और अगर मैं फिर भी कुछ ना बोला तो? यानी कि इस तरीके के उनके अंदर थॉट्स, सवालात चल रहे हैं। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डीएम को अंदर से बेचैन बना रहा है। वो डीएफ को मिस करते हैं, लेकिन उस मिस को जस्टिफाई नहीं कर पाते। वो बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। बात करूँ मैं अगर डीएम के इमोशनल स्टेट की, तो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट, लॉन्गिंग का मिक्स नज़र आ रहा है। ईगो का धीरे-धीरे क्रैक होना भी महसूस हो रहा है और डीएफ की खामोशी से पैनिक भी हो रहे हैं। पास्ट मेमोरीज़ का बार-बार आना और बात करने का प्लान बनाना लेकिन फिर डिले कर देना, ये सारे मामलात भी चल रहे हैं। और डीएम का साइलेंस अब पीस नहीं देता। वो चुप रहकर भी डिस्टर्ब हैं। और यही चीज़ उन्हें नेक्स्ट एक्शन की तरफ पुश कर रही है। तो अगर मैं बात करूँ डीएम के फिज़िकल सिम्पटम्स की, तो चेस्ट हैवीनेस या फिर प्रेशर महसूस हो सकता है। ये हार्ट चक्रा एक्टिवेशन का साइन है, ठीक है? एंग्ज़ायटी का सडन वेव्स आना, जॉ और नेक में टाइटनेस महसूस होना, डाइजेस्टिव इश्यूज़ होना और लोअर बैक पेन भी है, ये बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। नींद में डिस्टरबेंस भी नज़र आ रही है, डीएफ के रिपीटेड या इमोशनल ड्रीम्स भी आ रहे हैं बहुत सारे डीएम को। और डीएम का बॉडी अब उन इमोशंस को सिग्नल दे रहा है जो ज़ुबान से नहीं निकल रहे। जितना वो इग्नोर करते हैं, उतना बॉडी रिएक्ट करती है। तो जनाब ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। अब देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी में क्या है। जनाब एनर्जेटिक कॉर्ड अब भी स्ट्रांग है, लेकिन पावर बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। डीएफ का काम डीएम के इमोशनल स्टॉर्म को एक्टिवेट कर रहा है। साइलेंस अब दोनों के लिए न्यूट्रल नहीं रहा, बल्कि मैसेज बन चुका है। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है डीएम की तरफ से अगले कुछ दिनों में। इस फेज़ में डीएम का एक्शन ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कन्फेशन, इमोशनल मैसेज या अचानक सीरियस बातचीत हो सकती है, ठीक है? इनडायरेक्ट भी ज़्यादातर मुझे लग रहा है, जो डीएफ समझ जाएँगी। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही, मैं अपनी लाइफ़ जी रही हूँ। अगर तुम आए तो सच के साथ आना। तो भाई ये किसके मन की बात थी? मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। देख लेते हैं डीएम का मैसेज डीएफ के लिए। तुम्हारा दूर होना मुझे मेरी फीलिंग्स का एहसास दिला रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, बस हिम्मत नहीं मुझ में, मुझे हिम्मत चाहिए। तो जनाब क्लेम कर लेना है आपके डीएम के मैसेज को। देख लेते हैं कैरियर फाइनेंस अपडेट। डीएफ का कैरियर पर फोकस बेटर हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या फिर प्लानिंग चल रही हैं। पैसे में ग्रेजुअल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। क्रिएटिव हीलिंग काम से फ़ायदा हो सकता है। और जनाब डीएम प्रेशर में हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड डिसीजंस लेने हैं उन्हें। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर फोकस भी कर रहे हैं और वर्क और इमोशंस का इम्बैलेंस भी चल रहा है। देख लेते हैं हीलिंग टिप क्या है आपके लिए। डिटैचमेंट का मतलब प्यार ख़त्म होना नहीं, मतलब है खुद को प्रायोरिटी देना। देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो शिफ्ट आप महसूस कर रहे हैं वो एक्सीडेंट नहीं, अलाइनमेंट है। अब देख लेते हैं एफर्मेशन जो कि आपने सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है। मैं अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करती हूँ और सच को फॉलो करती हूँ। देख लेते हैं साइंस। 333, 555, विविड ड्रीम्स, सडन कामनेस होना, ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। इनिशियल्स में आज मेरे पास है SARHNK। डीओबीज में है 3, 6, 11, 15, 24, 29। और जनाब ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, पाइसेस, विर्गो, लियो, कैप्रिकॉर्न। तो जनाब ये साइंस आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन अगर साइंस मैच नहीं किए हैं मगर एनर्जीज मैच हुई हैं, तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। आज की अपडेट यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।